बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ आज बात करेंगे सूबा केपी के अंदर एक सियासी तब्दीली के हवाले से बाज़गश्त है। क्या कोई तब्दीली आ रही है या नहीं आ रही, उस पर बात होगी। क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में मुश्किल में है, और दो इंतहाई अहम वज़रा जिनका ताल्लुक तुर्किया से है उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया है, इस पर भी बात करेंगे। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगरचे मुस्लिम लीग नवाज की यह ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है कि वहां पर कोई तब्दीली आ जाए, हुकूमत तब्दील की जाए, लेकिन साथ ही साथ कुछ हलकों का यह भी कहना है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म की गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वहां पर रद्दमल भी आएगा, और वहां अमन व अमान की सूरत हाल पहले ही काफी खराब है, उसमें मजीद अबतरी आएगी। दूसरी तरफ ये ख्वाहिश भी अगरचे नून लीग की और पीपल्स पार्टी की है कि वहां पर तब्दीली आए, लेकिन मौलाना फजल रहमान की मंशा, मर्जी और हमायत के बगैर ऐसी तब्दीली नहीं आ सकती। और फिर साथ ही 20 के करीब ऐसे एमपीएज हैं जिनको तोड़ना होगा, जो कि हमायत याफ्ता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। जमीयत उलमा इस्लाम के साथ हुकूमती राब्ते जो है वो शुरू हो चुके हैं। पहले मौलाना मौलाना असद ने जो कि साहबजादे हैं मौलाना फजल रहमान के, उन्होंने मुलाकात की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ, और उसके बाद हुकूमती वफ्द मौलाना फजल रहमान के पास गया। तफसीली मुलाकात हुई सूबा खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, मुल्की सियासत भी तफसीली तौर पर डिस्कस हुई। अगरचे हुकूमत की तब्दीली के हवाले से भी वहां पर बात हुई है, ये बताया गया, लेकिन फोकस जो है वो सबसे पहले अब ये है कि कबायली इलाके जो कि जम हो गए थे 18वीं तरमीम के बाद सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उनको वापस वफाक में लाने की ख्वाहिश और कोशिश हो रही है। हुकूमत एक और आईनी तरमीम लाना चाहती है जिसमें इन कबायली इजला को वापस वफाक का हिस्सा बनाना चाहती है। इसके दो अवामिल हैं। एक तो हुकूमत ये चाहती है कि कबायली इलाकों में दहशत गर्दी के खिलाफ जो भी ऑपरेशन हो वो वफाक जो है उसको कंट्रोल करे, सूबे का अमल दखल वहां पर खत्म हो जाए। क्योंकि अब तक की जो सूरत हाल है वहां पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और वो वहां पर मुश्किलात पैदा कर रही है, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इन अजला को वापस वफाक का हिस्सा बनाने का सोचा जा रहा है और मुशावरत भी हो रही है। इसके साथ साथ क्योंकि सेनेट की नशिस्तें हुकूमत को चाहिए, ये भी कोशिश है कि अगर वहां से कबायली अजला वफाक का हिस्सा बनते हैं तो सेनेट की वहां से जो नुमाइंदगी होगी वो भी वफाक के जरिए होगी, यानी कि कौमी असम्बली वहां से सेंटर मुंतखब करेंगे, और कौमी असम्बली में इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद की अक्सरियत है। चुनाचे ये कोशिश और ये भी ख्वाहिश है कि एक दो सेनेटर वहां से मजीद हुक्मरान इत्तेहाद को मिल जाए। बहरहाल इस हवाले से कोशिश हो रही है, काविश हो रही है, लेकिन अभी बताया गया है कि मौलाना फजल रहमान इस हवाले से ख्वाहिश तो उनकी है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनको हुकूमत मिले, लेकिन खुलकर अभी उन्होंने इजहार नहीं किया। लेकिन ये जो मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान की रहशगाह पर हुकूमती वफ्द की, उसमें तय पाया है कि मजीद मुलाकातें होंगी और कोई एक जामे हिकमत अमली जो है इस हवाले से मुरतब की जाएगी। यानी कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत खत्म करने की कोशिश जो है वो शुरू हो चुकी है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि तुर्किया की वजीर दिफा और वजीर खारजा ने पाकिस्तान का दौरा किया। उनकी इंतहाई अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ, वजीर खारजा के साथ, और पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के हवाले से तबादला ख्याल। पाकिस्तान और भारत की जो जंग हुई उसमें तुर्किया वो वाहिद मुल्क था जिसने सबसे पहले खुलकर पाकिस्तान की हमायत की, और भारत की तरफ से पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है या पाकिस्तान पर जो हमला हुआ भारत की तरफ से, उसकी तुर्किया ने शदीद भरपूर मजम्मत की है। तुर्किया भी असला बनाने वाला एक बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान के साथ मुकम्मल तौर पर ताउन कर रहा है। ख्याल ये दायर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि तुर्किया पाकिस्तान को जदीद तरीन असला जो है वो देने जा रहा है, और पाकिस्तान और तुर्किया अपने इश्तराक से मजीद असला तैयार करने जा रहे हैं। बिलखसूस लड़ाका तैयारे, टैंक, जो कि महारत रखता है तुर्किया बनाने की, वो पाकिस्तान को देगा ताकि पाकिस्तान का दिफा जो है वो मजबूत बनाया जा सके। इसके साथ साथ दोनों ममालिक के दरमियान जो तिजारत है उसको मजीद बढ़ाने के हवाले से भी बातचीत हुई है। यानी कि दिफा के शोबे में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को आगे बढ़ाने, फिरोग देने के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। तो ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है।
इस दौरे को जो है वो बिल्कुल हल्का नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की के वैसे भी ताल्लुकात बड़े मुस्तहकम हैं, मजबूत हैं, मिसाली हैं, शानदार हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान के दिफा को मजबूत करने के हवाले से तुर्किया पाकिस्तान की बहुत बड़ी मदद करने जा रहा है। इसी के साथ इजाज़त, अल्लाह।